समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र, ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन हमेशा की तरह राजनीतिक हलचलों और तीखे बयानबाजियों से भरा रहा। बुधवार का दिन इसलिए भी खास था क्योंकि इस दिन विधानसभा में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बहस चल रही थी, जिसमें प्रदेश की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हो रही थी। इसी बहस के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सपा समेत सभी विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और विधानसभा में अपनी बात को जोरदार अंदाज में रखा। सीएम योगी ने शुरुआत ही इस बात की कि डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हुई। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया कि पूर्व की सरकारों ने विकास की दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया। उनके अनुसार 2017 से पहले यूपी में अराजकता चरम पर थी। सरकारी योजनाओं में भाई भतीजावाद हावी था और प्रशासनिक स्तर पर इच्छा शक्ति का अभाव था। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। प्रदेश में कानून का राज है और हर नागरिक को बिना भेदभाव सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी, लेकिन उनमें न इच्छा शक्ति थी, न पारदर्शिता थी, न क्रियान्वयन का संकल्प ही था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा। सीएम योगी ने खासतौर पर सपा और उनके नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष आजादी की बात तो करता है, लेकिन उनके काम गुलामी जैसे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं, केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, जबकि दुनिया आगे बढ़ रही है। उनका व्यंग स्पष्ट था कि सपा का असली नाम पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी होना चाहिए। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है। सीएम ने यह भी जोर देकर कहा कि उनके कार्यकाल में यूपी में कई बड़े बदलाव आए हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है, उद्योगों के लिए सुरक्षित माहौल बन गया है और प्रदेश की हिस्सेदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है। अपराध और अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाई गई है। उन्होंने सपा और विपक्ष के पुराने शासनकाल की आलोचना करते हुए कहा कि तब किसान परेशान थे, पलायन हो रहा था, गरीब के अभाव में बच्चे दम तोड़ते थे और सरकारी योजनाओं में भेदभाव हावी था। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। विपक्ष की तीखी टिप्पणियों और सवालों के बीच सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की और हल्का व्यंग भी किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष काफी बुजुर्ग और अनुभवी हैं, लेकिन जब वे दूसरों के प्रभाव में आते हैं तो विषय से भटक जाते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष अपने विवेक से बोलते हैं तो उनकी बात सही होती है, लेकिन किसी के दबाव में आने पर उनका कथन विषय से दूर चला जाता है। मुझे आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है,
राणा तू इसकी रक्षा कर यह सिंहासन। सीएम योगी ने विधानसभा को यह संदेश भी दिया कि पूर्व की सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी थी, योजनाएं बनती थी लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। अब डबल इंजन की सरकार ने यह साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति और अनुशासन के साथ प्रदेश में विकास को गति दी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है और भाई भतीजावाद जैसी कुरीतियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। आपका विजन भी नहीं था, क्योंकि गरीब आपके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। वंचित, दलित, गरीब ये कभी आपके, किसान, महिलाएं आपके एजेंडे के हिस्से कभी नहीं थे। लेकिन इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में आज भारत के हर गरीब के हाथ में 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का एक कवर दिया है और 70 वर्ष के हर व्यक्ति को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी कि वह जाकर के अपना कार्ड बना ले, उपचार करा ले, कोई पूछेगा नहीं। और यह उत्तर प्रदेश में आज हम लोगों ने 5 करोड़ 34 लाख गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट किया कि पूर्व की सरकारों ने सत्ता के लालच और परिवारवाद को प्राथमिकता दी, जबकि अब सरकार का लक्ष्य आम जनता की सेवा और प्रदेश के व्यापक विकास पर केंद्रित है। विपक्ष की तीखी टिप्पणियों के बीच सीएम ने अपने भाषण को प्रभावशाली अंदाज में समाप्त किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास और सामाजिक कल्याण में अभूतपूर्व सुधार किए हैं। उनका संदेश स्पष्ट था कि यूपी अब स्थिर, शांत और विकासशील प्रदेश बन चुका है और आगे भी डबल इंजन की सरकार इसी दिशा में काम करती रहेगी। इसी प्रकार मानसून सत्र का अंतिम दिन विपक्ष और सरकार के बीच बहस और जवाबों की झड़ी के बीच समाप्त हुआ, लेकिन सीएम योगी की बातों ने विधानसभा में यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि यूपी में विकास और कानून व्यवस्था अब सरकार की प्राथमिकता है और कोई भी राजनीतिक बयान इसे रोक नहीं सकता। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।